बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक फ़कीरों पे है। जो फ़कीर ये मांगते हैं, इनका एक बहुत ही मुनज़्ज़म ग्रोह होता है। इनके पीछे बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इनको ये काम करवाते हैं, और यही लोग जो इनके पीछा करते हैं, पीछे इनके होते हैं या इनकी पुश्तपनाही करते हैं, वही लोग पुलिस को भत्ता भी देते हैं, मुतलका थाने को भत्ता भी देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर आपने देखा होगा चौराहों पर, चौकों में, इशारों पर फ़कीर मांग रहे होते हैं। कोई बच्चे मांग रहे होते हैं, बड़े मांग रहे होते हैं, बूढ़े मांग रहे होते हैं। इनमें जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर जराइम पेशा अफराद के साथ मिले होते हैं, जो देखते हैं कि इन गाड़ियों में कितने लोग हैं या इन ख़वातीन के पास कितना जेवर है, तो वो किसी न किसी तरीके से आगे अपने मिलने वालों को, जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने वहाँ उन्हें खड़ा किया होता है, वो आगे उनको बता देते हैं कि इस गाड़ी में फ़लाँ नंबर गाड़ी का है और इस गाड़ी में इतने लोग हैं, इतनी ख़वातीन हैं और इनके पास इतना जेवर है। वो थोड़ी दूर जाते हुए रास्ते में कहीं ना कहीं उनको रास्ते में रोक कर लूट लेते हैं। लेकिन इन पे अभी तक कोई भी इनको देख नहीं रहा, इनके ऊपर कोई सज़ा नहीं दे रहे या इनको पकड़ नहीं रहे। क्यों? कि इनमें मुतलका थाने के लोग, पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है। दूसरा, ये आजकल आपने देखा होगा कि आजकल बुज़ुर्ग फ़कीर बहुत मांगने वाले हैं, जो मुख्तलिफ ढंग से मांगते हैं। हम तो तरस कहते हैं कि ये जी बुज़ुर्ग हैं, इनको दे दें, लेकिन इनके पीछे भी एक ग्रोह काम कर रहा होता है जो इनको ये मांगने पे मजबूर करता है या इनको दिहाड़ी देते हैं। मिसाल तौर पे एक फ़कीर को 500 से 1000 रुपया दिहाड़ी देते हैं, बुज़ुर्गों को, बूढ़ों को तो उनसे मंगवाते हैं, और उससे ज़्यादा पैसे होंगे तो वो उनसे ले लेते हैं। नंबर 3, ये अमूमन घरों में, मोहल्लों में आपने देखा होगा ख़वातीन, बुज़ुर्ग ये भी मांगने के लिए आते हैं और दरवाज़ा बजाकर नॉक करके कहते हैं दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलते हैं तो कहते हैं जी हमें कुछ दो, हमें 10 रुपये, 15, 20 जो भी अल्लाह के नाम पे देना दे दें। ठीक है, ये हम नहीं कहते कि हर बंदा ही मांगने वाला है, हो सकता है कोई मजबूर भी हो, हम उनकी बात नहीं करते। हम वो करते हैं जो डेली बेस पे ये मांगते हैं। वो रैकी करते हैं, वो ख़वातीन रैकी करती हैं कि इस घर में कितनी ख़वातीन हैं, इन ख़वातीन के पास क्या क्या है या इनका घर कैसा है, और ये कितनी देर ख़वातीन घर में अकेली रहती हैं, इनके मर्द हजरात कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं। इसी दौरान जब ख़वातीन घर में अकेली होती हैं, वो अपने मिलने वालों को, जो उनका साथ ग्रोह काम कर रहा होता है, जिनके लिए काम कर रहे होते हैं, वो आकर वारदात कर जाते हैं। इसी साथ बच्चे जो हैं, ये रेहड़ी पे बच्चे जो मांगते हैं, रेहड़ी में डाले होते हैं, बच्चे बेहोश होते हैं, निढाल होते हैं। ये ना निढाल होते हैं ना बेहोश होते हैं। इनको मनशियात खिलाकर, तो अद्वियात की सूरत में या किसी और सूरत में इनको नींद ला दी जाती है, और ये बच्चे भी ये दिहाड़ी पे लेके आते हैं। 200 से लेके 1000 रुपये दिहाड़ी पे ये बच्चे किराए पे मिलते हैं, जो ये अपने मोहल्लों में, गलियों में, बाज़ारों में लिए फिरते हैं। इनका भी कुछ सद्देबाब किया जाए। ये दूसरा, एक और बड़ी बात है कि ये जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, इनको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इनको प्रोटेक्शन नहीं देते तो ये मज़ीद आगे अपने जराइम में मुलव्वस हो सकते हैं। अब भी मुलव्वस हैं मुकम्मल तौर पर, लेकिन असल में जो ग्रोह के सरगना हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको पुलिस को देखना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, बल्कि मुतलका SHO को पकड़ना चाहिए कि ये आपके इलाके में इतने फुकरा फिर रहे हैं, तो इनमें क्या क्या हालात है, इनका डेकोरम क्या है, ये कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं, इन सब को इनको पता होता है, लेकिन हम इन पर गौर ही नहीं करते। मेरी मुतलका काम से यही गुजारिश है कि ये इनको देख के इनको रोका जाए। इन फ़कीरों को, अगर तो वाकई को फ़कीर हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई हुकूमत के खैरियती इदारा बनाया जाए, वहाँ इनको रहने की सहूलत दी जाए, पहनने की सहूलत दी जाए, इनको अच्छा माहौल दिया जाए,
और जो बच्चे हैं वो उनको भी अच्छा माहौल दिया जाए और देखा जाए कि इन बच्चों के पीछे कौन कौन काम करता है, उनको पकड़ा जाएगा, ना कि बच्चों को पकड़ा जाए। ये मेरा आज का पैगाम है, इनको देखिए भाई, बहुत मेहरबानी होगी। ख़ास तौर पे हुकाम बाला से मेरी दरख्वास्त है कि इनको पकड़ें और इनके लिए सज़ा वाक़या करार दें, क्योंकि इनको सज़ा देने के बगैर कोई नहीं बात है, ना कि भत्ता लेकर इनको छोड़ दिया जाए। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।